साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आप कि जो इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी जमातों में कोई चार्टर भी जो है मुतवक्के है और इससे क्या फ़ायदा होगा? वो फिर चार्टर की आप बात कर रही हैं, वो जिस NCOC और SIFC क्या क्या अमल में लाया गया, ऐसे ही एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौंसल का क्या अमल में ले आए। उसमें तमाम सियासतदानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए और फिर जो मुतलका ज़िम्मेदारान हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए। फिर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिस तरीके से इलेक्शन की तारीख़ सारसी के किरदार से और ये एक जिस तरह भी मामला जो है वो तय पाए हैं, तो मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से भी ये मामला जो है वो तय पाने चाहिए। अदरवाइज़ फिर क्या होगा, लाडलाइज़म जो है प्रमोट होता रहेगा। माजी में से अब तक जो है हम यही देखते रहे हैं कोई लाडलाइज़म आता रहा, चलता रहा, कोई एक लाडला आया उसको परवान चढ़ाया गया, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कोई 85 से प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कोई उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू किए गए। फिर जब उस प्रोजेक्ट जो है वो अपने आखिरी दमों तक पहुंचते हैं, फिर दोबारा उसमें फूंक भर के दोबारा उछालने की कोशिश की जाती है। तो अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं और लाडलाइज़म के तहत ही प्रोजेक्ट चलाने हैं, और फिर हम किससे तवक्को कर सकते हैं कि ये मेरिट पर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो मुतवक्के होंगे? फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? हमने बातें करनी है। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तवक्को नहीं करते? देखिए साहब, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूं इस मामले पे, दिल बराई साहब के साथ खड़ा हूं। लेकिन जो सियासी जमातों की तोहफा शोफा उनको देना चाहिए कि मुजस्समा बनाएं लाहौर में, वो लगना चाहिए। चाइना चौक को नाम तब्दील करके वहां पर जो है वो लगना चाहिए। लेकिन साहब मैं इस बात से परेशान हूं कि उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके बताया जाता है कि वो बहुत कमाल हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले लेते हैं। अभी पिछले ही जो है हम टॉपिक पर बात कर रहे थे कि उनको मजबूरन आइन की बालादस्ती के लिए उनको जाना पड़ा। पहले वो नहीं जा रहे थे, फिर वो कहते हैं ये कमीशन का फैसला था, उन्होंने कमेटी का फैसला, और फिर वो आइन के मुताबिक नहीं चले, वो इलेक्शन एक्ट को ज्यादा तरजीह देते रहे। और फिर जब उनसे पूछा गया कि ये क्या, वो कहते मेरा तो फैसला नहीं था। और कल अगर कोई सवाल उठाएगा कि 2018 के इलेक्शन भी ऐसे हुए थे, 2013 में भी इलेक्शन हुए थे, तो आप कहेंगे छोड़ें भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं, मेरा तो फैसला नहीं था, ये तो कमीशन का मुश्तरका तौर पे फैसला था। सवालात उठेंगे। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर स्टैंड करता है। आप अंदाजा करें कि इसहाक डार साहब आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, जिनके लिए फील्ड का कोई सिरा ही नजर नहीं आता, पूरा ग्राउंड जिनको क्लियर दे रखा है, हर तरह की चीज, फिर भी वो अपने मुताबिक अपने ही बॉलर से बॉल खेले और छक्का ना मार सके, तो फिर इसमें अवाम का क्या कसूर है? फिर आप डाल दें सब पर। और आज वो सेनेट के फोरम पर खड़े होकर बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ साहब बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आप अंदाजा करें कैसा जमाना आ गया, जिनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कोई माने ही नहीं रखती इस वक्त के मुताबिक, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करें ताकि कल को ये बात ना करें हम तो बातें करते थे लेवल प्लेइंग फील्ड की। और वो जो जिन पर जो सवालात उठाते हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और दीगर सियासी जमातें हैं, वो ये कहते हैं आप जो है क्रेडिबिलिटी पर ज्यादा फोकस करें, शफाफियत पर ज्यादा फोकस करें। और ये आपको अंदाजा है, माजी में हमने साद रसूल साहब और हमने सब ने ये बातें सुनी, अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज की, यहाँ अपने हमसाया ममालिक की बातें करते हैं कि वहां पे इंतखाबात देखें इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किस तरीके से, बेशुमार एग्जाम्पल होती है। मैंने खुद वहां पे कवर किया, अमेरिका में जाकर इंतखाबात को कवर किया। इंतखाबात का जो तरीकेकार है उस पर आज तक सवाल नहीं उठता अमेरिका में, लेकिन बातें हमें अमेरिका की करनी है, अपने निजाम और अपने सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं करनी। इस पे भी हम बात करेंगे, इकट्ठे होने की बात नहीं करते। बात करेंगे क्या हमें वाकई जो इलेक्शन में इस्लाहात की भी जरूरत है कि नहीं।